श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की कथा को हम लोग सुदामा चरित्र के साथ विराम दे रहे हैं और अब भागवत में एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। और ये वो कथा है जिसको ज्ञान वैराग्य की कथा कहते हैं। और ये वो कथा है जो कथा माता पार्वती जी सुन नहीं पाई, भागवत में सो गई थी। अब माता पार्वती जी सो गई थी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी सो जाओ। हाँ, तो गुरु जी वो सो गई तो हम एक नींद पूरी कर लें। तो माता पार्वती जी इसलिए सो सकती है क्योंकि उनके आदमी का क्या नाम है मालूम है? भोलेनाथ, शंकर। आपके घर वाले कसम तो मिली शंकर है किसी का? नहीं है ना? तो आपको सोना नहीं है, आपको जागना है। ये ध्यान रखो, वो सो सकते, शंकर की बात नहीं है भाई। हाँ सज्जनों, राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, गुरु जी मैं आपसे अपनी कोई शंका निवारण चाहता हूं। बोले पूछो। गुरुदेव मैंने सुना है भगवान शंकर के जो भक्त होते वो जल्दी अमीर हो जाते, क्या ये बात सच है? बोले परीक्षित बिल्कुल सच है ये बात, तुमने बिल्कुल सही सवाल किया। गुरु जी मैंने ये सुना है भगवान विष्णु की जो भक्ति करते हैं रामकृष्ण की वो लोग गरीब हो जाते। बोले ये भी बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो गुरुदेव जरा से बताइए, फिर तो कोई भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। बोले फिर पूरी बात सुनो मेरी। भगवान शंकर इस दुनिया में ऐसे देवता हैं जो देवों के देव महादेव कहलाते, और ये देने लेने में सबसे आगे रहते। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि ये रहते शमशान में। ये अपने शरीर में कोई साबुन नहीं लगाते, कोई जो परफ्यूम नहीं लगाते, ये लगाते मुर्दे की राख शमशान। इसलिए ये कहते भैया जो चीज मुझे यूज नहीं करना है उस चीज को मैं रखे क्या करूंगा? तो तुमको चाहिए तो भैया तुम ले जाओ। समझ रहे आप? भगवान शंकर जी कहते हैं ये सब मेरे काम की नहीं। अरे मकान भी नहीं चाहिए मुझे, मैं तो शमशान में बड़ा रहूंगा। मकान चाहिए तो मकान भी तुम्हें दे दूंगा। गले में हार, अरे मैं तो सर्प को हार बना के पहन लेता हूँ तो हार भी तुम्हें मिल जाएगा। शंकर जी की भक्ति करोगे क्योंकि उनके लिए तो वो काम की चीज नहीं है, तो कहते भैया तुम ले लो। एक बार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बनवाई, कोठी। और ऐसे नहीं बढ़िया सुंदर मार्बल नहीं, पूरे सोने का। और उस कोठी का नाम है लंका। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी पार्वती को गिफ्ट देने के लिए एक मकान बनवाया। तो मकान बना तो गृह प्रवेश भी हुआ। प्रताप उस जमाने के बहुत बड़े पंडित थे रावण। तो रावण को न्योता भेजा गया गुरुदेव और गृह प्रवेश कराइए। अब गुरुजी आगे गृह प्रवेश कराने के लिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। घुस जाइए मकान में, गृह प्रवेश हो गया, पूजन करा दी। तो शंकर जी कहने लगे वो तो ठीक है लेकिन पंडित जी अभी तो हमने आपको दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो ले लीजिए पहले। तो आपकी दक्षिणा में क्या है? तो दक्षिणा दो तरह की होती है। एक दक्षिणा जजमान अपनी इच्छा से देता और एक दक्षिणा जो गुरु जी माने। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने एकलव्य से जो दक्षिणा ली थी ना, एकलव्य ने दिया नहीं बल्कि गुरु ने मांगा। कहा भाई मुझे तेरा अंगूठा चाहिए, तो चेले ने अंगूठा काट के दे दिया। तो गुरु ने चेले के साथ अन्याय किया, अन्याय हुआ। इसलिए गुरु ने उसको एक आशीर्वाद दिया, कहा हे शिष्य तूने आज गुरु की इज्जत को बढ़ा दिया। इतना बड़ा कोई भक्त नहीं होगा जो अपने गुरु के लिए उंगली अंगूठा काट के दे दे। अंगूठा वो भी जो धनुर्धारी हो, जो धनुष बाण पकड़ता है जिस अंगूठे पे, उससे तुम उसका अंगूठा मांग लो तो उसके पास बचेगा क्या? तो इसलिए मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूं कि जब जब धनुर्धारियों में नाम अर्जुन का आएगा तो अर्जुन से कम कोई तुमको सम्मान नहीं करेगा। जितना अर्जुन को सम्मान मिलेगा उतना सम्मान लोग तुम्हें भी देंगे, एकलव्य। ये गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो कुछ तो अन्याय हुआ।
और दूसरी दक्षिणा होती है जो चेला अपनी तरफ से दे। तो शंकर जी बोले रावण से कि रावण तुमको दक्षिणा मांग लो। बोले आपकी इच्छा आप दे दी। बोले नहीं, जो तुम मांगोगे हम वो देंगे, हम वो वाले गुरु जी हैं, हम आपको गुरु मांगे तो हम वो वाली दक्षिणा देंगे जो तुम मांगोगे। तो बोले भगवान आप बुरा तो नहीं मानोगे? रावण कहने लगे। बोले बुरा क्यों मानेंगे? बोले नहीं, मेरी इच्छा ये कर रही है कि ये जो आपने बढ़िया सा मकान बनाया है ना महल, इसकी चाबी मुझे दे दीजिए आप। चाबी मुझे दे दीजिए, मतलब मुझे मालिक बना दीजिए। अब जरा आप सोचो, आपके घर कोई पंडित जी आया है, आपने एक बढ़िया मोटरसाइकिल खरीदा, पंडित जी पूजन करा दीजिए, और दक्षिणा की बारी आए तो पंडित जी कह रहे मोटरसाइकिल तो बहुत बढ़िया है, ऐसा करो यार हमको दे दो। तो वो जजमान पंडित जी को ठुकाई कर देगा। बोले मोटरसाइकिल लेने वाला है, हम तो पूजन कराने आए, तुमसे मोटरसाइकिल मांग रहे। और यहाँ देखो मोटरसाइकिल नहीं है, यहाँ तो सोने का महल है। उसको तब रावण को दे दिया गुरु जी ने, भगवान शंकर जी। इतने मतलब भगवान शंकर जो है कृपालु है। आशुतोष शीघ्रम तुष्टति इति आशुतोष, जो जल्दी किसी पे कृपा करे उसी को आशुतोष कहते हैं। भगवान शंकर करते हैं। मात्र 16 सोमवार में 4 महीने में ये प्रसन्न होने वाले देंगे। कहते एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था वृकासुर, उसको लोग भस्मासुर के नाम से भी जानते। उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरम ब्रूहि वरदान मांग। तो बोला भगवान मुझे वरदान दीजिए, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए, ये वरदान दे। शंकर जी बोले तू वरदान मांग रहा है कि अभिशाप मांग रहा है? तो जिसके खोपड़ी में रखूं वो भस्म हो जाएगा, ये कोई वरदान हुआ क्या? बोले नहीं, वरदान देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। शंकर जी बोले यह भक्ति पत्र बहुत की, चलो इसको वरदान दे देता हूं कि तू जिसके सिरे पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब शंकर जी के बगल में खड़ी थी माता पार्वती गौरी। वरदान मिलने के बाद वो वृकासुर जो था ना, उसकी नजर पड़ गई माता पार्वती पे। उसने कहा कि भगवान के संग ये तो बहुत सुंदर स्त्री, भगवान क्या करेंगे इसको? ऐसा करता हूं भगवान को ही रास्ते से हटा देता हूं। कैसे? बोले वरदान है मेरे पास, जिसकी खोपड़ी में रखूंगा वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो बोला भगवान शंकर जी जरा मेरे पास आइए। बोले क्यों? बोले नहीं, मैं आपके कान में कहूँ। कान में कहने की क्या जरूरत है, दूर से बोल। बोले नहीं, मेरे पास आइए। शंकर जी बोले भैया मेरे कान ठीक है, जोर से बोल, दूर से बोल। बोले नहीं, आपने मुझे वरदान दिया ना, मैं सोच रहा हूँ जरा प्रैक्टिकल भी करके देखूं। अरे भाई, शंकर जी बोले प्रैक्टिकल करना है तो मेरे ऊपर ही करेगा क्या है? प्रैक्टिकल करना तो अपनी खोपड़ी में आता। बोले नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि इस वरदान में कोई करंट है कि नहीं। सजनों, शंकर जी समझ गए इसकी नियत खराब हो गई। बगल में पार्वती की इशारा किया, बोले सुनो, और हम लोग चक्कर में फंस गए, मैं भी और तुम भी, क्योंकि मेरे को रास्ते तक आके तुमसे विवाह करना चाहता है। इसलिए भलाई इसी में हम दोनों लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भागे, और अब तुम मेरे संग दौड़ लगाओ। पत्नी को इशारे में कह दी, और दोनों ने 1 2 3 बोल के वहां से दौड़ना शुरू किया। पति पत्नी दौड़ रहे, और पीछे पीछे वो वृकासुर लग गया भी। दोनों दौड़ लगा रहे, दौड़ लगाते पैरों की होका चल गई, पसीना पसीना हो गए। ऊपर से भगवान विष्णु जाने में बोले आज शंकर पार्वती जी में दौड़ हो रही है क्या? पति पत्नी दोनों लगा गए। तो बोले भैया जरा फिर ऐसा करता हूँ, मैं भी नीचे उतर के इनकी दौड़ देखू भाई कौन जीतता है। तो वो मार्ग में खड़े हो गए, भाई से शंकर पार्वती निकले तो शंकर जी को रोक दिया भगवान विष्णु ने। अरे भगवान, आज पति पत्नी में कंपटीशन हो रहा है क्या? बोले नहीं, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। बोले
कैसे दौड़ लगा रहे? सारी बात बता दी भगवान शंकर ने। एक भगत को मैंने वरदान दिया, जिसकी खोपड़ी में हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए, और वो भगत मुझे ही भस्म करने में तुलाए। भगवान विष्णु बोले, बाबा किसी ने ठीक ही कहा है कि तुम्हारा नाम भोलेनाथ, तुम बहुत ज्यादा बोले हैं। कोई तुम्हारे ऊपर आके एक सिलसिला अमरूद छुआ देता है सड़ा गला, और उसके बदले तुमसे लाखों रुपए का वरदान मांगता, तो तुम उसको वो भी दे देते। कलयुगी जो इंसान है ना, ये बड़े चालाक है। हाँ, एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लाख रुपए कम से कम डिमांड करेंगे एक लोटा पानी के बदले। बच के रहा करो। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल समस्या से मुझे बताइए। बोले ठीक है, एक काम करो, आप दोनों पीछे छुप जाओ पेड़ के। सामने से वो आ रहा था त्रिकासुर। भगवान विष्णु एक विप्र का रूप लेके खड़े हो गए बामन का रास्ते। त्रिकासुर आते ही बामन से बोला, अरे पंडित जी, आपने भगवान शंकर पार्वती को कहीं जाते देखा? बोले हाँ देखा। तो बताओ किधर से गई वो, रास्ता बताइए। बोले नहीं बताओ। बोले भाई क्यों नहीं बताओगे? बोले पहले ये बताओ कि तुम शंकर पार्वती से करोगे क्या, पहले हमको कारण बताओ। तो कारण बताया, उन्होंने मुझे वरदान दिया, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए मैं उनका पीछा कर रहा हूं, उनको भस्म करने के लिए। भगवान बामन क्या कहने लगे? बोले भैया त्रिकासुर, तुम्हें मालूम है ये जो भगवान शंकर है ना, ये 1 नंबर का धूर्त। हाँ, इसकी बातों में तुम आ गए? अरे भैया ऐसा ही वरदान इसने मुझे भी दिया था 5 साल पहले। बोले फिर? बोले आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे शंकर जी के पीछे दौड़ते दौड़ते देखो मैं तो ठिकना हो गया, गिर गया हूं नीचे से, और तुम भी आगे आने वाले समय में मुझसे छोटे हो जाओ। शंकर जी को अपने शरीर का होश नहीं है? सभा में बैठे ससुर जी आए, उनको देख के भी नहीं खड़े हुए थे, आप बोलो जय श्री कृष्ण। तुम उनकी बात में यकीन कर रहे? अरे यकीन उसका करना चाहिए जिसका घर परिवार हो। इनका घर का पता नहीं, शमशान में रहते ही बताओ, बिना घर वाले आदमी से तुम गारंटी दिलवा रहे, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वास उसका करना चाहिए जिसका अपना मकान हो। तो त्रिकासुर बोला फिर क्या करूं? बोले लौट जाओ। बोले नहीं, मैं प्रैक्टिकल करूंगा। बोले प्रैक्टिकल करूंगा तो कैसे करोगे? अपनी खोपड़ी में हाथ रख के कर लो। बोले अपने सिर पे क्यों रखूंगा मैं? तो भगवान ब्राह्मणों को समझा रहे, क्या कह रहे? बोलिए देखो भैया, अगर तुम भस्म हो गए तो कहां भस्म होता है आदमी? जब वहां अग्नि होती है, अग्नि होगी तभी तो भस्म होगा, और जहां अग्नि होती है वहां धक्का होता है, दूर से धक्का लगता है। तो तुम एक काम करो, अपने सिर पे हाथ मत रखो। बोले फिर? बोले बस अपने दोनों हाथों को अपने सिर से बहुत ऊपर रखो, अगर गर्मी लगे तो हाथ हटा देना, और ना लगे तो हाथ रख देना। बोले भाई ये बात तो थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में आ रही है। हाँ, तो भगवान बामन विष्णु अब प्रैक्टिकल करवाने के लिए ध्यान से देखिए। बोले त्रिकासुर भैया पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे करो ऊपर, हाथों को ऊंचा कर लिया। बोले बताओ गर्मी लग रही है? बोले नहीं लग रही है। तो बोले थोड़ा सा नीचे ले आओ। गर्मी लगी? बोले नहीं लगी। बोले थोड़ा सा और नीचे लाओ, और लेके आए, गर्मी लगी? बोले भाई गर्मी तो नहीं लग रही। तो त्रिकासुर भैया होगी तो देखी, अब की बार तो तुम धरी दो, अब की बार धरी दो। त्रिकासुर बोला 3 दिन बाद रखा, गर्मी लगी नहीं, तो उसने आपको रख दिया, और रखते ही उसकी टिकट देखते देखते कट गई। तो भगवान शंकर के वरदान में भपका नहीं, इसमें जो फंसा वो सीधा लपका। हाँ, भगवान जी शंकर जी का वो वरदान है, वो खाली नहीं जाए। इतने भोले मेरे भोलेनाथ, लेकिन शंकर जी जल्दी दूसरों को देते नहीं है, और जब गलत आचरण करोगे तो जल्दी ले भी लेते। ये शंकर जी का नियम, गलत आचरण करोगे तो सब ले लेते। लेकिन भगवान कृष्ण का सिद्धांत है अलग। तयश्यामनु कृष्ण हर्षे पदभूषणे
ततो धनम पर्यंतस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान विष्णु कहते मेरा नियम है, अगर कोई मेरी भक्ति करेगा तो पहले मैं उसको दूंगा दुख, कष्ट, और उसमें उसके अगर परिवार के लोग मदद करेंगे तो परिवार वालों को भी उससे अलग करा दूंगा। कोई मदद करेगा दोस्त, तो दोस्त को भी मदद नहीं करने दूंगा। लेकिन इसके बावजूद अगर वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता तो फिर मैं उसको इतना देता हूं कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस धन को समाप्त नहीं कर पाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा नियम, एक बार भगवान कृष्ण अपने बच्चों को बुलाकर अपने बच्चों से कहा, बच्चों मनुष्य के बिगड़ने के 4 मूल कारण हैं। आध घंटे की कथा रह गई है मात्र, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सुने एक एक प्रसंग, क्योंकि आज कथा के अंत में सब लोगों को व्यास गद्दी से आशीर्वाद दिया जाएगा, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया। और व्यास गद्दी से अगर किसी को एक पुष्प भी मिल जाए तो समझ लो कि उसका भाग्य परिवर्तित के लिए बहुत है। इसलिए भागवत का आशीर्वाद व्यास मंच से, भागवत जी की आरती और अंत में भागवत जी का प्रसाद लेकर आप लोग घर जाएंगे, क्योंकि ये कथाएं रोज नहीं होती। बड़े भाग्यवान हैं आप लोग जो आप लोगों को यह कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। श्री विनोद सोनी जी जो कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ रखवाया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और इसका एक श्रेय हमारे श्री बाबूलाल जी को भी जाता है, मोहम्मद जी के जो है, क्योंकि इनके माध्यम से ये हमारा 5वां या 6वीं भागवत की कथा है। भक्तों, भागवत का आयोजन करना, करवाना, सुनना, दूसरे को सुनवाना, ये भी बड़े पुण्य का काम होता है, क्योंकि ऐसे आयोजन से केवल एक व्यक्ति को नहीं बहुत लोगों को लाभ मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण अपने पुत्रों से कहते हैं, बच्चों मनुष्य के बिगड़ने के 4 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति और कोई बड़ा पद। ये 4 अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिल जाए व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि बिगड़ सकती है। टाइम नहीं लगता। रूप, यौवन, संपत्ति, बड़ा पद। बच्चों तुमको ये 4 चीजें मिली हुई है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए सावधान है और जीवन में कभी संतों का अपमान नहीं करना। ये कहकर भगवान कृष्ण चले गए। दूसरी तरफ आज भगवान के जितने भी पुत्र हैं, नाती पोते हैं, ये सब कहते हैं कि आजकल लगता है हमारे पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, जब देखो तभी उपदेश देते हैं कि संत नहीं भगवंत होते हैं ये, और चलो इन संतों की परीक्षा करके देखें कैसे। तो उस समय भगवान कृष्ण के नगर में कुछ बड़े बड़े संत आए हैं। कौन कौन? विश्वामित्रो अशितो कर्मो दुर्वासा भृगुवंदिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र जी, दुर्वासा, भृगुवंदिरा, नारद, वशिष्ठ जी, ये बड़े बड़े संत आए हैं। इन संतों के पास भगवान कृष्ण के पुत्र जा रहे मिले में इनकी परीक्षा लेने। बोले संतों से ऐसा सवाल करेंगे जिसका उत्तर हाँ कहेंगे तो गलत और ना कहेंगे तो भी गलत। सवाल ऐसा पूछा जाए। बोले क्या सवाल करें? बोले काम करते इनकी परीक्षा लेते संतों। हम में से किसी को साड़ी पहना दिया जाए, स्त्री बना दिया जाए और उसके पेट में एक कपड़ा लपेट दो, उसको गर्भवती महिला बना दो और महिला बनाकर संतों से जाके कहेंगे, हे संतों ये हमारी भाभी है, पहली बार मां बनने जा रही, ये बताओ इसको लड़का होगा या लड़की।
संतों के पास मजाक करने जा रहे हैं।